एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी स्थल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जीके क्लास। तो इसमें हम इंक्लूड करेंगे 24, 25 और 26 अक्टूबर से जितने भी करंट जीके क्वेश्चन बनेंगे वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो आपको डे टू डे नहीं मिल पाई, लेकिन उसकी कंसोलिडेटेड वीडियो मैं आपको अभी प्रोवाइड करवा देता हूँ। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेज की, तो देखिए 24 अक्टूबर को मनाए जाने वाले दिवस कौन से हैं। तो वो हैं यूनाइटेड नेशन स्थापना दिवस, विश्व विकास सूचकांक दिवस और विश्व पोलियो दिवस। ठीक है। और 24 से 30 अक्टूबर को निशस्त्रीकरण सप्ताह भी मनाया जा रहा है। कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? निशस्त्रीकरण सप्ताह। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अक्षय कुमार की जिस फिल्म के खिलाफ लव जिहाद को प्रमोट करने के आरोपों के चलते राष्ट्रीय हिंदू सेना ने प्रदर्शन किया है, वह फिल्म कौन सी है? लक्ष्मी बॉम्ब, जिसका हाल ही में ट्रेलर लॉन्च हुआ था। लक्ष्मी बॉम्ब के कंटेंट के साथ साथ इसके टाइटल को भी हिंदू भावनाओं को भड़काने वाला बताया जा रहा है। इसमें क्या है कि अक्षय कुमार के साथ साथ कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर हिंदू सेना द्वारा इस पर बैन करने की मांग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जिस विश्वविद्यालय में कार्यकारी कुलपति की नियुक्ति के बाद विवाद उत्पन्न हो गया है, वह यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय कौन सा है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, DU। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश कुमार त्यागी ने कार्यकारी कुलपति प्रोफेसर PC जोशी के फैसलों को अमान्य करार देते हुए नई कार्यकारी कुलपति गीता भट्ट को नियुक्त किया है। ठीक है। इसमें उन्होंने उनके सभी जो DU के कुलपति के सभी जो फैसले थे उनको अमान्य करार दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने अदायगी के जिस तरीके के ऊपर शर्त लागू कर दी है वह है QR कोड। ठीक है। स्वाधिकार QR कोड स्वाधिकार तरीके से अंतर्गत कंपनियां QR कोड जारी नहीं कर पाएंगी। RBI ने इसके ऊपर बैन कर दिया है। QR कोड के 3 तरीके हैं जो उपयोग में लाए जाते हैं, भारत QR, UPI QR और अधिकार QR, जिसे प्रॉपर्टी QR भी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के जिस राज्य के IG पुलिस के अपहरण पर केंद्र सरकार ने विपक्षी पार्टी के विरुद्ध साजिश रची है, वह है सिंध प्रांत। ठीक है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गृह मंत्री ब्रिगेडियर विपक्षी पार्टी सिपाहियों पर कड़ी कार्रवाई करने तथा कि उन्हें किसी झूठे मुकदमे में फंसाने की शर्त पर ही छोड़ा गया है। IG सिंध मुश्ताक मेहर हैं तथा सिंध के गृह मंत्री इजाज़ शाह, जो कि पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के करीबी रहे हैं, पहले दिन से सत्ता के गैर कानूनी इस्तेमाल को लेकर आलोचना पर रहे हैं। PM नवाज़ की उपाध्यक्ष मरियम नवाज़ व उनके शौहर सफदर अवान ने इसके खिलाफ इस प्रकार साजिशें रची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने के लिए जिस एयरबेस पर अपने अबॉक्स बेड़े की तैनाती की है वह है मिन्हाज एयरबेस। ठीक है। एबॉक्स का अर्थ क्या है? एयरपोर्ट वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। इसको स्वीडन से खरीदा गया है और यह जो एयरबेस है ये जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से मात्र 222 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुलेमान आइलैंड में भारत के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो हैं सुनील कुमार सिंगला। ठीक है। सान मारिनो में भारत के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन हो? डॉक्टर नीना मल्होत्रा। और UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र सतत पोषणीय विकास एडवाइजरी ग्रुप में भारत के प्रतिनिधि कौन हैं? डॉक्टर शिरीन मलिकपुर। ठीक है। रॉय P. थॉमस को स्टेट इलेक्शन चीफ कमिश्नर चुना गया है, कहाँ का? पांडिचेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, US के 2 राजनीतिज्ञ व संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि 26 व 27 अक्टूबर को भारत में अपनी यात्रा पर आएंगे। वह हैं माइकल पोम्पियो और मार्क T. एस्पर। माइकल पोम्पियो US स्टेट के सेक्रेटरी हैं, जबकि एस्पर संयुक्त राष्ट्र के डिफेंस सेक्रेटरी हैं। ठीक है। यह दोनों प्रतिनिधि तीसरी भारत अमेरिकी मिनिस्ट्रियल स्तर की बातचीत के लिए भारत आएंगे। यह मीटिंग जो है वो नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी और फर्स्ट इंडिया US मिनिस्ट्रियल डायलॉग 2018 सितंबर में आयोजित की गई थी, जो नई दिल्ली में हुई थी, और सेकंड जो है वो इंडिया US मिनिस्ट्रियल डायलॉग वाशिंगटन DC में 2019 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तेलंगाना के जिस पूर्व गृह मंत्री का निधन हो गया वह है नयानी नरसिम्हा रेड्डी। इस साल में हुए प्रमुख व्यक्तियों सेलिब्रिटीज़ का निधन इस प्रकार है, देखिए कौन? जसवंत सिंह, जो कि पूर्व विदेश मंत्री व रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं। सिंगर रहे SP बालासुब्रमण्यम। रामविलास पासवान, जो कि खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री थे केंद्र सरकार में। और रूथ बेडर गिन्सबर्ग, जो कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जज थे। बानो अथैया, जो पूर्व ऑस्कर विजेता रही हैं, वो एक क्लासिकल डांसर थी। राहत इंदौरी प्रसिद्ध शायर हैं। जॉन हयूम नोबेल पुरस्कार विजेता। सरोज खान प्रसिद्ध कोरियोग्राफर। चेतन चौहान पूर्व क्रिकेटर व UP के सरकार में मंत्री।
रघुवंश प्रसाद सिंह राजनेता, प्रणब मुखर्जी पूर्व भारतीय राष्ट्रपति, चैडविक बोसेमन जो हैं वो ब्लैक पैंथर मूवी में मशहूर हुए हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता, और पंडित जसराज शास्त्रीय गायन से संबंधित इन सभी जो प्रमुख व्यक्ति हैं इनका निधन 2020 की इस वर्ष में अभी तक हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आईआईटी जिसने कोविड-19 टेस्ट के लिए कोविरैप नाम टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लिया है वह है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर द्वारा विकसित कोविरैप प्रशिक्षण टेक्नोलॉजी को आईसीएमआर ने सर्टिफिकेशन दे दिया है। यानी अब क्या होगा, कोविरैप टेक्नोलॉजी के द्वारा डायग्नोस्टिक परीक्षण किया जा सकेगा। आईसीएमआर का अर्थ भारतीय शिक्षा चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया में तापमान नियंत्रण, जीनोमिक एनालिसिस व स्मार्टफोन ऐप के जरिए कोविड-19 व अन्य दूसरे प्रकार की बीमारियों व इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मध्य अंतर स्थापित किया जा सकेगा, जिससे कोविड-19 व अन्य बीमारियों के बीच अंतर करने के लिए भरोसेमंद रूप से जांच की जा सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में घरेलू पर्यटकों के लिए पहली पसंद बना राज्य कौन सा है, तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विगत वर्ष 2019 में 53.6 करोड़ पर्यटकों ने विजिट किया है, जबकि तमिलनाडु में 21.3 दर्शकों ने विजिट किया है, आंध्र प्रदेश में 10.2। अगर बात की जाए विदेशी पर्यटकों की तो इसमें पहली रैंकिंग आई है किसकी, महाराष्ट्र की, और विदेशी पर्यटकों को लुभाने की दूसरी रैंकिंग आई है आंध्र प्रदेश की, जबकि तीसरे स्थान पर कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो जो पहले मैंने आपको लिस्ट बताई है वो है हमारे जो घरेलू यानी इंडियन जो विजिटर्स हैं उनके आधार पर, और जो दूसरी है वो है जो फॉरेनर्स हैं उनके आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एससीओ की प्रोसिक्यूटर जनरल की मीटिंग हाल ही में अक्टूबर 20 को आयोजित की गई थी, ये हमने हमारी वीडियो में डिस्कस किया था। तो इस बैठक को एससीओ प्रोसिक्यूटर जनरल की कौन सी बैठक कहा गया है या कौन से नंबर की बैठक ये थी, तो वो थी 18वीं। ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का अर्थ है या पूरा नाम है, इसका मुख्यालय बीजिंग में है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी और व्लादिमीर नोरोव इसके प्रेसिडेंट हैं। इस मीटिंग में भारत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हिस्सा लिया, और अगली मीटिंग होगी वो होगी 2021 में 19वीं मीटिंग, जिसका होस्ट या जिसकी होस्टिंग कौन करेगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईएसआर बीमा योजना किस राज्य ने लॉन्च की है, तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने इस योजना को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है परिवार के मुखिया के लिए बीमा करा देना, ताकि परिवार के मुखिया के साथ किसी भी दुर्घटना या मृत्यु होने पर उनके नॉमिनी या परिवार के अन्य सदस्यों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम शुरू करने वाला राज्य है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम की शुरुआत की गई है। ई पलानीस्वामी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और तमिलनाडु ने हाल ही में कोविड-19 के कारण महामारी के चलते स्कूलों का जो सिलेबस है उसको 40% तक घटाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई ई धरती जियो पोर्टल जिस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च की है वे कौन है, तो उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी शहरी व नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च करने के पीछे एक उद्देश्य बताया है, वो क्या है, किसी भी ज़मीन की आउटलाइन तथा उसकी प्रॉपर्टी के राइट्स को ऑनलाइन अवेलेबल कराना। इसके तहत ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को लगातार अपडेट रखा जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लॉन्च की गई माई एम्बर ऐप क्या है, तो यह क्या है, यह है वोडाफोन और आइडिया की नेस्कॉम के साथ डेवलप की गई एक ऐप। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि हमारे जो देश की महिलाएं हैं उनके राइट्स क्या हैं, उनको सब कुछ जानकारी इस ऐप के द्वारा मिल सकेगी कि डोमेस्टिक वायलेंस या जो भी सामाजिक उत्पीड़न उनके साथ होता है उसकी जानकारी इस पर ऐप पर उनको मिलेगी। जो ये नेस्कॉम है ये आइडिया और वोडाफोन की एक पहल है, और जैसा कि आपको पता है कि आइडिया और वोडाफोन अब एक कंपनी हो चुकी है, इन्होंने मर्जिंग कर ली है जिसका नाम क्या हो गया है, वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कानूनों को लागू न करने वाला राज्य कौन सा है, पंजाब। हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा राज्यसभा के जरिए 3 कृषि कानून पारित करा लिए हैं, जिसके तहत किसानों की बिक्री के लिए सीधा फायदा पहुंचाने तथा बिचौलियों के लेवल को ख़त्म करने के लिए यह कानून बनाए गए थे। यह अधिनियम केंद्र सरकार के विरोधी राज्य सरकारों ने किसानों की बदहाली होने से रोकने के लिए यह कानून लागू न करने का निर्णय किया है। ठीक है, पंजाब के जो सीएम हैं वो आपको पता है वो कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, और बीपी बदनौर जो हैं वो पंजाब के राज्यपाल हैं जो कि राजस्थान से संबंध रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग ए रिंग साइड ऑटोग्राफी जो है उसके रचयिता कौन है, तो वो हैं एनके सिंह। यह बायोग्राफी एनके सिंह यानी नंदा किशोर सिंह द्वारा रचित की गई है, जिसे हाल ही में रूपा पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है। एनके सिंह 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 अक्टूबर को मनाया जाने वाला दिवस कौन सा है? तो वह है वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे। और 27 अक्टूबर को ही यूएस नेवी डे मनाया जाता है। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक भी मनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस मोटर कार ड्राइवर इंटरनेशनल खिलाड़ी ने हाल ही में माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड को तोड़ा है तो वह है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो हैं वो माइकल शूमाकर की 91वीं जो जीत है उसके रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत अपने करियर की 92वीं रेस जीती है। इस प्रकार ब्रिटेन के इस खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया है। उनसे पहले जर्मनी के मोटर कार ड्राइवर शूमाकर 91 जीतों के साथ इस रिकॉर्ड को अपने नाम करे हुए थे। हैमिल्टन ने 2007 में अपनी पहली जीत हासिल की थी और वह 8 बार फार्मूला 1 चैंपियन बन चुके हैं। वे फिलहाल मर्सिडीज एमजी क्लब की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा लोन उपलब्ध कराने वाले राज्यों में अव्वल आया है, वह राज्य है उत्तर प्रदेश। पीएम स्वनिधि योजना का अर्थ है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत जून 1, 2020 को प्रधानमंत्री ने की थी, जिसका उद्देश्य क्या है? छोटे दुकानदार जैसे ठेली रेडी लगाने वाले वेंडर्स के लिए लोन प्रोवाइड कराना। इसमें 10,000 तक का लोन बहुत ही कम ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार के लोन को उपलब्ध करवाने के लिए पहले नंबर पर आया है उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। तेलंगाना है इसमें चौथा और 5वां स्थान है महाराष्ट्र का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएलओ की जनरल बॉडी का चेयरमैन जिस भारतीय को नियुक्त किया गया है वह है अपूर्व चंद्रा। अपूर्व चंद्रा को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन पर्सन चुना गया है। 20 जून 2021 तक गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता करेंगी और आईएलओ में 187 देश जो हैं वो सदस्य हैं। आईएलओ का मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। यह यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसका उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक समानता लेकर आना है। जनरल गाय राइडर जो हैं वो आईएलओ के डायरेक्टर हैं। और बात करें अपूर्व चंद्रा की तो वो 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं जो महाराष्ट्र कैडर से संबंध रखती हैं या महाराष्ट्र कैडर से आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेबनान नवनिर्वाचित पीएम जिन्हें नियुक्त किया गया है वे कौन है? सैद हरीरी। साद हरीरी को हाल फिलहाल में कंप्लीट हुए संसदीय चुनाव में 118 में से 65 वोट मिले हैं। इससे पहले वे भी लेबनान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने अक्टूबर 2019 में इस्तीफा दे दिया था और लेबनान की राजधानी है बेरूत और यहाँ की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान सर्वोदय योजना जिस राज्य ने शुरू की है वह राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सर्वोदय योजना की शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य वहां के किसानों को बिजली की आपूर्ति कराना। इसकी शुरुआत जो है वो गिर सोमनाथ, पाटन व दाहोद जिलों से की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल फिलहाल में केंद्र ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जिसका नाम है लाइफ इन मिनिएचर। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत प्रहलाद सिंह पटेल ने की है जो कि केंद्र में कल्चरल टूरिज्म स्टेट मिनिस्टर हैं। ठीक है, वह मध्य प्रदेश में भी वे सांसद हैं। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म पेंटिंग जो कि नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखी हुई है उनका ऑनलाइन व्यू प्रोवाइड कराना। इसके ज़रिए भारत को डिजिटलाइजेशन की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है इसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई फीफा रैंकिंग में जिस देश ने टॉप किया है वह देश है बेल्जियम। बेल्जियम के बाद सेकंड रैंक पर आया है कौन सा? फ्रांस। और थर्ड पर आया है ब्राज़ील। फोर्थ पर है इंग्लैंड और फिफ्थ पर है पुर्तगाल। भारत का जो इसमें स्थान है वो है 108वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन जिसे नियुक्त किया गया है वे कौन है? आलोक वर्मा। ठीक है, आलोक वर्मा 1989 के आईएएस अफसर हैं जो कि बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। आलोक वर्मा को शपथ दिलाई है हरियाणा के राज्यपाल ने और उनका नाम क्या है? सत्यदेव नारायण आर्य। ज्ञानचंद गुप्ता जो हैं वो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक है, और एचपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में। तो ये थे कंसोलिडेटेड 3 दिन के जीके क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चेंजेस होते हैं, कोई नियुक्ति होती है, जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होते हैं वही आपको वीडियो में करवाए जाते हैं। तो इसी तरह जुड़े रहिए स्टडी स्थल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो बनता है उसको प्रेस करें और ऑल दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अब जो है वीडियो कोशिश की जाएगी आपको डेली उसी तरह मिलती रहें जैसी एक हफ्ते पहले आया करती थी। थैंक यू।